नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में शाम की 50 ताज़ा और बड़ी ख़बरें बताएंगे। दोस्तों, आखिरकार इंडिया गठबंधन की महारैली से घबराई भारतीय जनता पार्टी, क्यों आखिरकार राहुल गांधी बोले ये देश के संविधान को बदलने का चुनाव कर रही है बीजेपी। कैसे दोस्तों गोदी पत्रकार ने ही मोदी सरकार सर पूछ लिया तीखा सवाल तो भड़क गई दोस्तों जो यहाँ पर निर्मला सीतारमन। और आखिरकार कैसे अखिलेश ने बता दिया 400 हार का नारा। तमाम मुद्दों पर बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इस कॉल नोटिफिकेशन पे दबाएं ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच पाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमलावर हुए राहुल गांधी। राहुल गांधी ने कहा कि ये सिर्फ एक चुनाव नहीं है बल्कि देश के संविधान को बचाने का आखिरी मौका है। राहुल ने कहा कि अब ये वोटों का चुनाव नहीं रह गया है, ये देश के संविधान को बचाने का चुनाव चल रहा है। राहुल ने कहा कि बीजेपी के पास भले ही तमाम संस्थाएं हों, सीबीआई, ईडी या फिर दूसरे अन्य योजना, लेकिन वो देश के युवा, देश की जनता को ख़रीद नहीं सकती। देश की जनता ने अगर तय कर लिया कि बीजेपी को हराना है तो बीजेपी जीत कभी नहीं पाएगी। राहुल ने कहा कि मैं इस देश की जनता से उम्मीद करता हूँ, उनसे उम्मीद करता हूँ कि वो लोग सिर्फ सच को वोट देंगे। राहुल गांधी ने कहा कि ये वोट अगर आप इंडिया गठबंधन को देते हैं तो इंडिया गठबंधन न सिर्फ देश के संविधान की रक्षा करेगा बल्कि देश में जो आज हिपोक्रेसी फैलाई जा रही है, जिस तरीके से मुख्यमंत्रियों को उठाकर जेल में डाला जा रहा है, उस सबसे आज़ादी दिलाएगा। राहुल ने कहा इंडिया गठबंधन इस देश का सबसे बड़ा गठबंधन है और हमारे 2 खिलाड़ियों को पहले ही बीजेपी जेल में डाल चुकी है। ये मैच फिक्सिंग वाला गेम है। राहुल ने कहा कि मैच फिक्सिंग से बीजेपी चुनाव जीतना चाहती है, मतलब कि चुनाव आयोग में भी बीजेपी के दोस्तों एम्पायर भरे हुए हैं। ईवीएम बनाने वाली कंपनी में भी बीजेपी के 4 लोग हैं और आप समझ सकते हैं कि तमाम संस्थाओं पर बीजेपी का जोर है। आज कोर्टों पर दबाव डाला जाता है, जजों को का जो है यहाँ पर एक तरीके से तबादला करा दिया जाता है। तमाम चीज़ों पर राहुल गांधी ने खुलासे किए। आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़का इंडिया गठबंधन की रैली में उमड़ा जन सैलाब। आपको बताते चले अब तक का सबसे बड़ा गठबंधन माना जा रहा है ये, और न सिर्फ ये अब तक का सबसे बड़ा गठबंधन है बल्कि हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि फ़िलहाल जिस तरीके का जन सैलाब उमड़ा है इंडिया गठबंधन के समर्थन में, उससे एक चीज़ तो साफ़ हो जाती है कि इंडिया गठबंधन को लोगों का न सिर्फ प्यार मिल रहा है दोस्तों, बल्कि इंडिया गठबंधन को एक ज़बरदस्त तरीके का बूस्टर डोज मिला है। आपको बताते चले इंडिया गठबंधन अब तक जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा जन सैलाब देखा गया है। इंडिया गठबंधन की रैली ना सिर्फ हिट रही बल्कि तमाम अपने फेवरेट नेताओं को देखने के लिए जो लोग आए हुए थे दोस्तों, उससे ये साबित हो गया कि इंडिया गठबंधन आने वाले समय में और भी ज़्यादा मजबूत होने वाला है। आपको बताते चलें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम बीजेपी के नेताओं पर गाज गिरने वाली है, क्योंकि इंडिया गठबंधन ने तय कर लिया है इस बार मोदी सरकार को आईना दिखाकर रहेंगे दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। आपको बताते चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जमकर इंडिया गठबंधन ने लपेटा और कहा नरेंद्र मोदी जिन भ्रष्टाचारियों की बात करते थे, जिन्हें सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी बताते थे, उनको अपनी पार्टी में भर लिया है। बीजेपी उधार पर ये चुनाव लड़ रही है। सीधी सी बात यह है कि बीजेपी के कई लोगों के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि बीजेपी जो है यहाँ पर दोस्तों इंडिया गठबंधन का बात करती है, लेकिन बीजेपी में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी भर गए। और आप देख लीजिए अजीत पवार, जिसको खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार बताते थे, उसको अपनी गोद में बिठा लिया। और तमाम जितने भी नेता हैं जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, चाहे वो शुभेंदु अधिकारी हों या दोस्तों नीतीश कुमार हों, इन सब पे बीजेपी जो बड़े बड़े भ्रष्टाचार के आरोप लगाती है, लेकिन आज उन्हीं को गोद में बिठाकर लोरी सुना रही है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल असदुद्दीन ओवैसी की खुली चेतावनी, कहा नहीं उतारूंगा अब की बार उत्तर प्रदेश में कोई प्रत्याशी, मैंने इंडिया गठबंधन को दे दिया मौका। ये लोग कहते हैं कि हम वोट कटवाएं, इस बार हम जो है उत्तर प्रदेश में कोई अपना वोटर नहीं उतारेंगे, मतलब कोई अपना प्रत्याशी नहीं उतारेंगे। हम चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन जीते। दरअसल दोस्तों अब की बात, ओवैसी ने जो है यहाँ पर उत्तर प्रदेश में अपना कोई प्रत्याशी नहीं उतारा है। हालांकि सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में ओवैसी का कोई भी दबदबा नहीं है दोस्तों, ना उत्तर प्रदेश में ओवैसी को वोट मिलते हैं, इसीलिए ओवैसी ने
उत्तर प्रदेश में अपने प्रत्याशी उतारे ही नहीं। लेकिन वो ओवैसी खेल ज़रूर गए। उन्होंने साफ कहा कि इंडिया गठबंधन, मतलब जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं वो उन पर आरोप लगाते हैं कि मैं बीजेपी की बी पार्टी हूँ, इसीलिए मैं इस बार जो है वो उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ूंगा। ओवैसी ने कहा कि इस बार मैं मौका देता हूँ। जो लोग ये कहते रहते हैं कि ओवैसी वोट काटता है, अब की बार अपनी किस्मत आजमा लो आप। आपको बता दें, हालांकि ओवैसी ने कहा कि वो बीजेपी को हराने के लिए साथ हैं इंडिया गठबंधन के। उन्होंने कहा हम भले ही किसी के साथ चुनाव न लड़ना हो और इंडिया ने हमें साथ ना लिया हो, लेकिन हमारा भी मकसद वही है, मोदी सरकार को चुनाव हराना। ओवैसी ने कहा कि ये इसलिए नहीं कि हम मोदी को पसंद नहीं करते, बल्कि इसलिए है क्योंकि मोदी सरकार देश के संविधान, भाईचारे, प्यार मोहब्बत को ख़त्म करने की कोशिश कर रही है। 2014 के बाद से देश में महंगाई, गरीबी, बेरोज़गारी जैसी मुद्दों ने तुल पकड़ लिया है। जाहिर सी बात है, सरकार की नीतियों को लेकर जमकर भड़कते हुए नज़र आए हैं यहाँ पर। और एक चीज़ तो साफ हो जाती है कि प्रधानमंत्री हों या दोस्तों फिर बीजेपी के दूसरे नेता, वो लोग भ्रष्टाचार की बातें करते हैं, लेकिन सबसे बड़े भ्रष्टाचारी खुद ही हैं। जाहिर सी बात है, जो लोग भ्रष्टाचार की बातें कर रहे थे वो भ्रष्टाचार को खुद ही बढ़ावा दे रहे हैं। और ये तो आप भी जानते हो कि फ़िलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या बीजेपी के दूसरे नेता, उनके ऊपर भी ये आरोप अक्सर लगते ही रहे हैं कि फ़िलहाल की सरकार की जो नीतियां हैं वो कहीं ना कहीं दोस्तों देश विरोधी हो चुकी हैं। आपको बताते चले दोस्तों, ममता बनर्जी ने भाजपा को दी खुली चेतावनी, कहा बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता। ममता बनर्जी ने कहा कि भाजपा नारा दे रही है अब की बार 400 पार, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि 400 पार का नारा सिर्फ एक जुमला है। आपको बताते चले, ममता बनर्जी ने कहा कि मैं खुला चैलेंज करती हूं, अगर तुम में दम है तो 200 सीट जीत कर दिखाओ। ममता बनर्जी ने कहा कि सिर्फ नारा देने से 400 सीटें कोई नहीं जीतता। पिछली बार बीजेपी ने 200 सीटों का लोक विधानसभा चुनाव में नारा दिया था पश्चिम बंगाल में, लेकिन उनकी बुरी हार हुई थी। उन्होंने कहा कि इस बार जो है यहाँ पर मैं खुला चैलेंज करती हूँ कि अगर दम है तो जो है यहाँ पर 200 सीटें जो है जीत कर दिखा दो। आपको बताते चलें, इससे पहले भी ममता बनर्जी भाजपा को जमकर लपेटे में ले चुकी हैं और एक बार फिर से जो है यहाँ पर प्रधानमंत्री को खुली चेतावनी दे दी। आपको बताते चलें, यही नहीं, ममता बनर्जी ने लोगों से CAA के बारे में भी बड़ी बातें की। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल विधानसभा चुनाव में ये लोग 200 से ज़्यादा सीटों का आह्वान कर रहे थे, लेकिन सिर्फ 77 पर ही संतोष करना पड़ा। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल CAA कानून लागू नहीं होने देंगे हम। इन्होंने लोगों को ख़ास कर डबल के लिए, यानी कि जो ये CAA के लिए जो आवेदन होने वाला है उसके लिए कोई भी आवेदन ना करें, क्योंकि ये लोग नागरिकों को विदेशी बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मैं पश्चिम बंगाल में ना CAA लागू होने दूंगी और ना ही NRC लागू होने दूंगी। ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी चाहे कुछ भी कर ले, वो किसी भी हाल में CAA और NRC को लागू नहीं होने देंगी। आपको बताते चले, ममता बनर्जी के इस दाव के बाद बीजेपी में टेंशन की लहर है, क्योंकि जाहिर सी बात है ममता बनर्जी ने खुला चैलेंज कर दिया है और ये साफ़ कर दिया है कि वो किसी भी हालत में CAA और ख़ास करके इन चीज़ों को लागू नहीं होने देंगी। हालांकि अब ये कितना वर्क करता है कितना नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन एक चीज़ तो साफ़ हो चुकी है कि ममता बनर्जी का गुस्सा जो है वो बीजेपी के ऊपर फूट पड़ा है और उन्होंने साफ़ कर दिया है कि वो किसी भी हाल में इस क़ानून को लागू नहीं होने देंगी। आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़की महबूबा मुफ्ती, कहा आज केजरीवाल को भ्रष्टाचारी बता रहा है, लेकिन अगर अभी केजरीवाल बीजेपी में शामिल हो जाएं तो केजरीवाल को जो है यहाँ पर देश का रक्षक बताने लगेंगे कि कैसे केजरीवाल देश के लिए विकास का काम कर रहा है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि बीजेपी का सिर्फ एक ही काम है, विपक्ष के नेताओं की आलोचना करना और उनको भ्रष्टाचारी बताना, लेकिन जब वही भ्रष्टाचारी बीजेपी में शामिल हो जाएं तो उन सब के भ्रष्टाचार धुल जाते हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री कैसे झूठ बोल लेते हैं, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप समझिए, इस देश का प्रधानमंत्री अच्छी खासी एज के होंगे, मुझे लगता है 60 के भी पार होंगे। उसके बाद भी दोस्तों इतना झूठ, आप समझिए, प्रधानमंत्री खुलेआम कहते हैं कि कुछ भ्रष्टाचारी, कल मैंने उनका भाषण सुना, प्रधानमंत्री मेरठ में कह रहे थे कई भ्रष्टाचारी जेल में बंद हैं। उनका इशारा केजरीवाल और हेमंत सोरेन की तरफ था और जो मनीष सिसोदिया, संजय सिंह वगैरह हैं उन सब की तरफ था। लेकिन दोस्तों, क्या प्रधानमंत्री ये भूल जाते हैं कि इस देश की जनता अंधी नहीं है? अभी 2 दिन पहले तक आप अजीत पवार को सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी बता रहे थे, एनसीपी को, और आपने अजीत पवार को अपनी पार्टी में जैसे ही लिया, अजीत पवार का केस भी वापस हो गया, मतलब कि वो भी दोस्तों भ्रष्टाचार से मुक्त।
यही नहीं, बीजेपी ने जिन भी नेताओं को अपनी पार्टी में लिया उन सब के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप है बड़े बड़े, ऐसे भी नहीं छोटे मोटे। उन सारे भ्रष्टाचारियों को बीजेपी ने क्लीन चिट देने का काम किया है। इससे जाहिर सी बात तो ये है कि जनता इतनी बेवकूफ़ तो है नहीं कि आप जिनको पहले भ्रष्टाचारी बताते हो उन्हीं को अपनी गोद में बिठा लेते हो, और गोद में बिठाने के बाद आप ये नाटक भी करते हो कि हम तो इनके साथ ही नहीं हैं, हम तो जो है यहाँ पर अपना काम कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, सच्चाई कभी बदल नहीं सकती है। भारतीय जनता पार्टी ये कोशिश ज़रूर कर सकती है कि वो जनता को बरगला दे, लेकिन सच्चाई यही है कि जिन लोगों को आप भ्रष्टाचारी बता रहे हो, जो लोग भ्रष्टाचार की बातें करते हैं, वो लोग आपकी गोद में आकर बैठ गए हैं। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजे अखिलेश यादव। कहा, अब की बार तुम्हारा नारा 400 पार नहीं बल्कि 400 हार होना चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा कि इस बार बीजेपी कुछ भी कर ले, वो 400 सीट पार नहीं कर पाएगी बल्कि 404 सीटों पर ही सिमट कर रहेगी। उन्होंने कहा कि फिलहाल अखिलेश ने कहा कि बीजेपी का 400 पार नारा सिर्फ एक जुमला है, क्योंकि बीजेपी भी जानती है कि अब की बार उसको वोट नहीं मिलने वाले। अखिलेश यादव ने बीजेपी के ऊपर आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी देश के लोकतंत्र और संविधान को बदलना चाहती है। बीजेपी चाहती है कि देश का संविधान बदल जाए। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी चाहे कितनी ही कोशिश कर ले, वो देश के संविधान को बदलने नहीं देंगे। आपको बता दें दोस्तों, इससे पहले भी अखिलेश बीजेपी के ऊपर भड़क चुके हैं और उन्होंने कई बातें कही थी, लेकिन एक चीज़ हमें साफ दिखाई दे रही है कि अखिलेश यादव जो चीज़ें बोल रहे हैं दोस्तों, जो वो बीजेपी के ख़िलाफ़ मोर्चा खोला अखिलेश ने, उससे एक चीज़ साफ दिखाई देती है कि भारतीय जनता पार्टी देश के लोकतंत्र को ख़त्म करने पर तुली है। देश का जो विकास है, जो लोकतंत्र है दोस्तों, उसको समाप्त किया जा रहा है। और ये चीज़ को कोई मतलब झूठा प्रूफ नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि ये बात सिर्फ झूठ बोली जा रही है, ये बात बिल्कुल सच है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी देश के लोकतंत्र के साथ ना सिर्फ खिलवाड़ कर रही है बल्कि उसको ख़त्म भी करना चाहती है। तो आप अच्छे समझ सकते हैं कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि अखिलेश यादव की बातें गलत नहीं है। जो उत्तर प्रदेश में वादे किए थे वो आज तक नहीं निभाया गया। उत्तर प्रदेश में आए दिन चेन स्नैचिंग, मर्डर से लेकर रेप जैसी घटनाएं होती रहती हैं और उस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। यही नहीं, अब तो ये भी आरोप लगने लगे हैं कि सरकार जो जेल में होता है उसको मार देती है। और ये एक आरोप नहीं है, ऐसे कई आरोप हैं जो मोदी सरकार को घेरते हैं। दोस्तों, अचानक आपने किसी का हृदय परिवर्तन होते हुए देखा है? क्योंकि अगली खबर कुछ ऐसी है। जी हाँ, अगली खबर है दोस्तों गोदी मीडिया की सबसे दिग्गज पत्रकार नविका के बारे में। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, नविका को अचानक पता नहीं क्या हो गया है कि उन्होंने कल निर्मला सीतारमण से ऐसा सवाल पूछ लिया कि निर्मला सीतारमण बोलने लगी, बस ज़्यादा बहस मत करो आप मुझसे। आपको बताते चले दोस्तों, जो है यहाँ पर कल नविका ने एक सवाल पूछा, जो कि गोदी मीडिया की पत्रकार हैं और गोदीगिरी आए दिन करती हुई मिलती रहती हैं। आपको बता दें, उन्होंने देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से एक सवाल पूछा। उन्होंने सवाल में क्या पूछा दोस्तों? उन्होंने कहा कि विपक्ष के लिए ईडी का सामना करना मुश्किल हो रहा है, लेकिन जिस रफ्तार से भ्रष्टाचार के आरोपी नेता बीजेपी में आ रहे हैं, उसे देखकर लगता है कि बीजेपी रिजर्व पॉलिटिक्स बैंक्स ऑफ इंडिया बन गई है। आपको चुनाव लड़ने के लिए दूसरी पार्टी के नेताओं की ज़रूरत पड़ रही है। नविका कुमार ने कहा कि नविका कुमार को निर्मला सीतारमण ने क्या बेशर्मी वाला जवाब दिया कि सवाल अच्छा है, 9 बजे आपको इस पर बहस करनी चाहिए। अब आप समझिए दोस्तों, इतना सीरियस सवाल कि आप सारे भ्रष्टाचारियों को बीजेपी में भर रही हो, उस पर निर्मला सीतारमण में दम नहीं था जवाब देने का, तो मजाक में उड़ाकर इस सवाल को आगे बढ़ गई। हालांकि नविका कुमार ने इस सवाल को नहीं छोड़ा, क्योंकि शायद आज उनके अंदर का पत्रकार जाग गया था कि आज तो सवाल पूछ कर ही रहूँगी। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल जिन्हें आप करप्शन चैंपियन कहते हैं, वे सब अचानक आपकी पार्टी में आ गए हैं। कारगिल युद्ध के आरोपी अशोक चौहान आपकी पार्टी में आ गए। अजीत पवार चक्की पीसिंग 7,000 करोड़ का घोटाला, इस तरीके की बातें की जाती थी और अब वह बीजेपी में आ गए हैं। अब कोई चक्की नहीं पीसिंग, ना ही जो है विकास के, अब वो सब के सब वो कह रही हैं विकास के आइकॉन बन गए आपके लिए कि ये सब तो विकास का काम कर रहे हैं। यही नहीं, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि असली विकास की राजनीति कब शुरू होगी और जो है हिपोक्रेसी कब ख़त्म होगी, तब आप समझ सकते हैं दोस्तों। हालांकि नविका कुमार एक गोदी पत्रकार हैं जो मोदी सरकार के लिए आए दिन लोगों से लड़ती हैं, लेकिन अचानक से कल उनका पत्रकार जाग उठा और उन्होंने बीजेपी की
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से ये सवाल पूछ लिया, जिसके बाद एक चीज़ तो साबित हो जाती है कि कभी कभी दोस्तों बेईमान पत्रकारों का भी ईमान जाग ही जाता है। हालांकि निर्मला सीतारमण भिड़ गई और कहने लगी कि जो मुझे बोलना था मैंने बोल दिया, अब आप आगे बढ़िए इस सवाल से। तो आप समझ सकते हैं कि जब सवाल का जवाब ना हो तो सामने वाला देगा क्या, क्योंकि सही जो बात सच है वो तो सच है, पूरी दुनिया देख रही है। इसलिए नविका को भी पूछना ही पड़ा कि चलो भैया, पत्रकार होने का थोड़ा सा फ़र्ज़ मैं भी निभा देती हूँ, ये सवाल पूछ लेती हूँ। लेकिन मैं आपको सिर्फ एक बात बता रहा हूँ कि जिनको बीजेपी भ्रष्टाचार के कहती है, उनको अपनी गोद में बिठाकर सहलाने लगती है। जिनके ऊपर बड़े बड़े आरोप लगे होते हैं दोस्तों, उनको ही बीजेपी अपनी पार्टी में शामिल कर लेती है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात विपक्ष कह रहा है। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए मल्लिकार्जुन खड़गे। खड़गे बोले देश में चुनाव नहीं बल्कि मजाक हो रहा है। खड़गे का दोस्तों फिर से एक बार दर्द छलक गया। खड़गे ने कहा कि पहले कांग्रेस को जो है यहाँ पर 3067 करोड़ रुपए का नोटिस भेज दिया गया इनकम टैक्स आईटी की तरफ से। फिर हमारे 135 करोड़ रुपए ठग लिए गए और वो अकाउंट फ्रीज कर दिए गए सारे। उन्होंने कहा कि जब किसी पार्टी के पास पैसा नहीं होगा तो उसको बड़े से बड़ा नोटिस भेजा जाएगा आईटी का कि वो पैसे कहाँ से चुकाएगा आईटी को जो जुर्माना लगा है दोस्तों, क्योंकि अकाउंट भी पहले ही फ्रीज कर दिए गए हैं। और अब कांग्रेस के लिए मुश्किल तो है ही दोस्तों। दूसरी बात, चुनाव सर पर है। अगर चुनाव में दोस्तों पैसे नहीं होंगे तो कांग्रेस जो है वो अपने प्रचार के ऊपर कैसे उसको खर्च करेगी, ये सबसे बड़ा सवाल बनता है। लेकिन मैं आपसे सिर्फ दो चीज़ें बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आपके पास दोस्तों यहाँ पर पूरी वो नहीं है, ख़ास कर जो एक वो कहते हैं ना कि पैसे जो खर्च करने की जो बात करते हैं कि हाँ भैया खूब ऐड दे रही है बीजेपी। आप देख लीजिए बीजेपी अन्नाप शन्नाप पैसा खर्च करती है। तमाम उसके जो ऐड दिए जाते हैं सोशल मीडिया पर, वीडियो खोला आप, मोदी का ऐड आ रहा होता है, प्रधानमंत्री मोदी का। जगह जगह पर प्रधानमंत्री के प्रचार पोस्टर लगे हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हर जगह जिस तरीके की चीज़ें की जा रही हैं, और कांग्रेस के पास अपने प्रचार के लिए दोस्तों पैसा तक नहीं छोड़ा है। तमाम अकाउंट फ्रीज कर दिए गए। खड़गे ने कहा कि इस तरीके से सही चुनाव या फिर यूँ कहते हैं कि निष्पक्ष चुनाव तो नहीं हो सकता। जाहिर सी बात है, जब विपक्ष के पास पैसा ही नहीं होगा और उससे सारी पावर छीन ली जाएगी तो विपक्ष कहाँ से चुनाव दोस्तों फेयर तरीके से करेगा, ये सबसे बड़ा सवाल बनता है। और ये सवाल इसलिए भी बनता है कि विपक्ष इस चीज़ को बार बार उठा रहा है कि भैया देख लो किस तरीके से जो है यहाँ पर इस देश की राजनीति को ख़त्म किया जा रहा है। और जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते थे उनकी असलियत सामने आ चुकी है। मैंने तो पहले भी कहा था दोस्तों और फिर कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बड़े बड़े दावे करते हैं या जो बातें करते हैं उसकी असलियत जनता के सामने आ चुकी है। आज हमारा देश दोस्तों एक लोकतांत्रिक देश तो है, लेकिन इसके संविधान की धज्जियाँ उड़ रही हैं। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे बोले फिलहाल देश के संविधान को इंडिया गठबंधन बचाएगा। जो मोदी सरकार ने भ्रष्टाचार फैलाया है उसको भी सिर्फ इंडिया गठबंधन ही ख़त्म करेगा। दरअसल आपको बताते चले, एक बार फिर से उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को लपेटे में ले लिया है। उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री को घेरते हुए कहा कि फ़िलहाल भ्रष्टाचारियों की, खास कर जो प्रधानमंत्री जिन्हें बड़ा भ्रष्टाचारी बताते थे, उन लोगों को सबको अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। उद्धव ठाकरे ने कहा कि इन लोगों को लगता है कि जनता कुछ देख नहीं रही है, कुछ भी आकर बोल दो जनता तो सुन ही लेगी। लेकिन दोस्तों आप समझिए, खुद प्रधानमंत्री के जो भाषण होते हैं उसमें वो भ्रष्टाचार को मिटाने की बात करते हैं और दूसरे ही दिन उन भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में ले लेते हैं, क्योंकि चुनाव जीतने के लिए उन लोग की बहुत ज़रूरत है प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री चाहते हैं कि वो 2024 का लोकसभा चुनाव जीतें और उनको इतनी ज़्यादा दोस्तों जीतने की हुलक लगी हुई है कि प्रधानमंत्री बहुत ज़्यादा दुखी हो चुके हैं कि भैया अगर मैं चुनाव नहीं जीता तो क्या होगा, पूरी तरीके से गेम ओवर हो जाएगा मेरा। तो इसीलिए दोस्तों प्रधानमंत्री पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो लोकसभा का चुनाव जीत जाए। लेकिन मैं उनको एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि आज जो देश का लोकतंत्र है वो कोई ख़त्म नहीं कर सकता, ना प्रधानमंत्री कर सकते हैं ना कोई दूसरे नेता कर सकते हैं। दोस्तों चाहे प्रधानमंत्री कितनी कोशिश कर लें, वो इंडिया गठबंधन को हरा नहीं पाएंगे। ना इंडिया गठबंधन को हरा पाएंगे और ना दोस्तों अपनी साख बचा पाएंगे, क्योंकि इस बार का चुनाव जनता लड़ेगी। मैं कहता हूँ जनता के हाथ में सारी कमान है। जनता जिसे चाहेगी वो देश का प्रधानमंत्री बन जाएगा दोस्तों। और ये बात बस एक चीज़ सोचकर वोट दीजिएगा कि आप जिसको वोट दे रहे हैं दोस्तों वो देश के लायक है या नहीं। क्योंकि अगर आप बीजेपी को वोट देने वाले हैं तो आप इस देश की सबसे बड़ी गलती करने जा रहे हैं, क्योंकि वन नेशन वन पार्टी की तरफ